नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात गिरामी, ये क़ुरबानी का महीना है, माह ज़िलहिज्जा, और लोग अपनी जान अपनी तरफ से क़ुरबानी किया करते हैं। तो क़ुरबानी के कुछ मसाइल हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि अपनी तरफ से क़ुरबानी ना करके अपने बच्चों की तरफ से क़ुरबानी करते हैं, या अपनी बीवी की तरफ से क़ुरबानी करते हैं, या अपनी माँ की तरफ से क़ुरबानी करते हैं, या अपने किसी और फ़र्द या बेटी या बहू के नाम से क़ुरबानी करते हैं। तो क़ुरबानी का जो मसला है कि क़ुरबानी किस पर वाजिब है, तो क़ुरबानी जो है वो जो साहिब निसाब है, जो साहिब माल है, जो घर का मुखिया है, सबसे पहले क़ुरबानी उसकी तरफ से वाजिब है। क़ुरबानी जो घर चलाता है, जो घर का मुखिया है, उसकी तरफ से वाजिब है कि वो अपनी तरफ से क़ुरबानी करे। अगर साहिब माल है, अगर माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना दिया है, ज़्यादा कसीर माल है, तो वो अपनी बीवी के नाम से, अपने माँ के नाम से, अपने बाप के नाम से, या बाप बेटे के नाम से क़ुरबानी कर सकता है। अगर मुश्तरक जानवर है तो उसमें हिस्सा ले सकता है। अगर बकरा या भेड़ या दुम्बा है तो उसमें फिल एक ही हिस्सा होगा। और कुछ कम अकल लोग जो है वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं। दिमाग के घोड़े क्या दौड़ाते हैं कि उन्हें ना ही नमाज के मसाइल की पता है, और ना ही क़ुरबानी की पता है, और ना ही ज़कात फ़ित्रे के बारे में पता है कि किस तरीके से क्या चीज़ अदा की जाती है। नाम निहाद मुसलमान है, ना ही जुमे की नमाज़ में जाते, बस साल में सिर्फ़ बकरा ईद या ईद की ही नमाज़ पर जो है ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ित्र में ही शामिल होते हैं, या इसके अलावा उन्हें कोई पता नहीं, कुछ मालूम नहीं। नाम निहाद मुसलमान है, लेकिन जब अगर कोई ज़कात का मसला आता है, फ़ित्रे का मसला आता है, क़ुरबानी का मसला आता है, तो उस पर जो है डट कर के मुकाबला करते हैं और पूरा जहालतपना जो है झाड़ते हैं, और फिर आलिम के सामने खुद आलिम बनने की कोशिश करते हैं। अगर कम इल्मी है, नहीं मालूम है, तो उलमा इकराम से राब्ता करें, उनसे मिलें, क़ुरबानी के मसाइल मालूम करें, ज़कात फ़ित्रे के मसाइल मालूम करें कि इसका क्या मसला है। तो क़ुरबानी जो है वो अपनी तरफ से पहले करें, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दिया है तो अपनी औलाद की तरफ से करें, अपने बाप की तरफ से करें, अपनी माँ की तरफ से करें, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम से करें, हज़रत इब्राहीम के नाम से करें। जितना माल दिया है, जैसे मर्जी वो फिर क़ुरबानी कर सकता है। तो ये क़ुरबानी का मसला है। ऐसे ही कुछ नाम निहाद मुसलमान जिनको नमाज के बारे में नहीं मालूम है, तो मैं उनसे इल्तमास करूँगा कि वो नमाज का इल्म हासिल करें, नमाज के मसाइल मालूम करें, अपने इलाक़े के, अपने मसाजिद के इमाम से राब्ता करें, उनके मसलों को मालूम करें। यूट्यूब पर, फेसबुक पर सिर्फ़ 15 मिनट की, 10 मिनट की, 5 मिनट की क्लिप होती है, और उसके अंदर जो है पूरी बात बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मसला जो है, कुछ कहते हैं कि बाल से भी ज़्यादा बारीक है। तो हज़रात गिरामी, बाल से ज़्यादा बारीक मसला है, होता है। किसी ने सिर्फ़ 1 या 2 या 3 या 4 हदीस पढ़ ली,
अब हदीस का मतलब ये नहीं कि उसने हदीस पढ़ ली। हदीस होती क्या चीज़ है, सबसे पहले तो उसने यही नहीं समझा कि हदीस क्या होती है। हदीस एक किताब है। हदीस मुबारक जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उसको हदीस कहते हैं। और उन्हीं हदीसों को, उन्हीं वाक़यात को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वाक़यात हैं, मोजज़ात हैं, और जो सहाबा इकराम से फरमाया पूरी ज़िंदगी के अंदर, उनको इकट्ठा करके उनको किताबों के अंदर जो दर्ज किया गया है उसको हदीस कहते हैं। अब हदीस कोई एक तो नहीं, हदीस बहुत सारी है। फ़र्ज़ कीजिए कि यानी कि एक किताब है, एक किताब के अंदर एक चैप्टर होता है, चैप्टर एक सफ़ा होता है, एक सफ़े की हदीस होती है, एक सफ़े के ऊपर 2 या 3 हदीस होती हैं जैसे किताब के अंदर। अब इसी तरीके से किताब के अंदर जो है हदीसों के कई सारे हिस्से होते हैं। एक ही हदीस के जो है बहुत सारे हिस्से होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, 3, 4, 5, 6 पार्ट्स होते हैं, और उसी के अंदर जो है उस पार्ट्स का ही एक हिस्सा होता है हदीस। अब किसी ने 2-4 हदीसें याद कर ली या मालूम हो गई, पता चल गया उसे, उसने पढ़ ली, उन्हीं को लेकर के वो जो है अपने इमाम से, किसी भी मौलवी से भिड़ जाते हैं, और ऐसे ही टचपुंजे मुल्ला जो हैं नाम निहाद धर्म गुरु बन जाते हैं, और वही जो है वहाँ जा कर के जो है फितने फसाद की बातें फैला देते हैं। पढ़ते तो कुछ है नहीं, ना ही मालूम करते। तो भैया पहले पढ़ो। हदीस एक होती है, एक वाक़या कहीं पर पेश आया, एक वाक़या कहीं पर पेश आया, उसके बारे में जो है उलमा इकराम से राब्ता कीजिए, पता कीजिए। थोड़ा सा बताना था मुझे, कोई ज़्यादा नहीं बताना था, कि हदीस को लेकर के जो है कि अपनी तरफ से नहीं, कुर्बानी अपने किसी और की भी तरफ से कर सकते हैं तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो कुर्बानी है वो साहिब निसाब पर वाजिब है, साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है। जो घर का मुखिया है, जो घर का बड़ा है, जो घर को चलाता है, जो कमा कर के लाता है, जो अखराजात उठाता है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और कुर्बानी अगर करवाएं तो जो कसाई हैं, जो कसाब हैं, जो कुर्बानी करते हैं, तो ईद के टाइम पे तो बहुत सारे होते हैं, और मुंह के अंदर जो है पान है, छाली है, तंबाकू है, गुटखा है, उन्हें यही नहीं पता कि कुर्बानी की दुआ क्या होती है, कुर्बानी होती किस तरीके से है। बस लिया, गर्दन पे पैर रखा और काटने से मतलब है। काटा, खून बहा और समझ लिया कि कुर्बानी हो गई। तो कुर्बानी के लिए जो है अपने मस्जिद के इमाम को बुलाएं, या अपने इलाके के जो आपका जो मस्जिद या मदरसा है, मदरसे से बच्चों को बुलाएं, या मदरसे से किसी को बुलाएं, और जो कुर्बानी की मखसूस दुआ है उसको पढ़ें, और उसके बाद जो है कुर्बानी करवाएं। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।